हेलो एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन वर्ल्ड एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का दूसरा क्लास है। एक क्लास हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था। उस क्लास में हम लोगों ने जितने भी इसके बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो सारे हम लोगों ने डिस्कस किए थे और बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे जो बेसिक क्वेश्चंस थे। आज हम लोग जहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था वहाँ से हम लोग आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने लगभग 1 से 12 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। अब 12 के बाद आगे का जो क्वेश्चंस है इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने वो पिछला क्लास नहीं किया है तो पहले जाकर आप वो फर्स्ट क्लास करें, फिर आप इस क्लास में आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए, आज का क्लास का ये पहला क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में एम अक्षर के बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में एक कंसेप्ट डिस्कस किया था कि अगर कोई भी स्पेसिफिक लेटर के बारे में बोल दे कि उस अक्षर के दाएं बाएं, तो हम क्या करते थे उस केस में। देखिए, अलग अलग साइन रहता था। जैसे ये यहाँ बोला है बाएं यानी कि लेफ्ट, और यहाँ बोला है दाएं, ये हो गया राइट। देखिए दोनों अलग है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। दोनों जब अलग अलग साइन रहता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे घटा लेते हैं। इस वाले केस में क्या करते हैं, घटा लेते हैं। इसका मतलब देखिए, तो ये हो जाएगा, यहाँ से बोला है कि 9वें अक्षर और इसमें से क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो ये आ गया एक। अब ये अक्षर था मेरे पास एम। ठीक है, तो एम का होता है आपका 13, और यहाँ चूंकि बायां बोला है तो इसमें से क्या करेंगे, पीछे जाएंगे। बायां है तो पीछे जाएंगे, तो इसमें से क्या करेंगे, एक घटा लेंगे। 13 में से एक गया तो कितना आ जाएगा, 12, और ये आपका होता है एल का होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन बोला है कि एच अक्षर के दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ भी क्या है, दोनों अलग अलग है। यहाँ आप देखिए, तो यहाँ क्या है, देखिए यहाँ पे दाया है और यहाँ क्या है, बाया है। अभी हम आपको बताएं पिछले क्वेश्चन में कि जब भी दोनों अलग अलग होता है तो क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो ये क्या है, देखिए ये 12 है और ये क्या है, 9 है, तो इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, 3 आ जाएगा। अब हमें पूछा है कि एच अक्षर के बताना है। देखिए क्या करते हैं, जैसे पहले अगर दाएं है तो हम क्या करेंगे, उस अक्षर के दाएं ही जाएंगे। अगर पहले बाएं रहेगा तो हम बाएं जाएंगे। जैसे यहाँ आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, तो एच का होता है 8, तो 8 से आपको कहाँ जाना है, दाएं जाना है। कितना दाएं जाना है, 3 आगे जाना है। तो 8 3 हो जाएगा 11, और 11 किसका होता है, के का होता है आपका। इसका आंसर हो जाएगा के। समझ में आया। देखिए बेसिक सा कंसेप्ट है कि कभी भी किसी भी स्पेसिफिक अक्षर के बारे में बोल देगा, एच ए बी सी डी, किसी भी अक्षर के बारे में बोल देगा, उसके दाएं जाइए उसके बाएं जाइए, तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर अलग अलग है, दायां बायां है, अलग अलग है, तो आपको घटाना है। अगर ये दोनों सेम रहेगा तो आपको जोड़ना है। इस वाले ये मतलब ये वाला कंसेप्ट आपका यही कहता है। चलिए आगे आते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए ये वाले क्वेश्चन में किसी भी स्पेसिफिक लेटर के बारे में नहीं बोला है कि उस अक्षर के दाएं बाएं जाना। यहाँ पे डायरेक्ट बोला है। तो डायरेक्ट जब भी बोलता है तो इस केस में हम आपको बताए थे कि जब भी दोनों अलग अलग रहता है तो इसमें हम जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9वें अक्षर बोला है, तो यहाँ पे 9 अब प्लस ये 10 है, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 19। ठीक है, अब देखिए 19 हो गया, और 19 आपको पता होगा ये किसका होता है। अच्छा ये देखिए, यहाँ से दाएं से बोला है, तो दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होता है। देखिए ये हमें पता चला राइट से। तो कभी भी आपको राइट से जब पता होता है उसका पोजीशन, तो क्या करते हैं, इसको 27 में से घटा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8, और ये हो गया 8वां, बाएं से 8वां हो गया। ये कौन सा लेटर हो गया, ये एच हो गया। ठीक है, अब इसका बोला है कि एच के दाएं आपका 9वां अक्षर बताना है। तो इसमें 9 जोड़ दीजिए, 8 होता है, 9 8 17 हो जाएगा। तो 17 किसका होता है, 17 आपका होता है क्यू का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए आगे आते हैं। अब देखिए यहाँ से ये दूसरा टाइप स्टार्ट हो जाता है, ये है आपका टाइप 2। अभी हम लोग जितना क्वेश्चन कर रहे थे वो सब बेसिक क्वेश्चन सब था। अब थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पे हम लोग
डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन है कि बोला है कि प्रथम अर्धांश के अक्षरों के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 19वां अक्षर क्या होगा। देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि A to Z जो होता है 26 लेटर जो होता है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है कि प्रथम अर्धांश में यानी कि फर्स्ट हाफ और दूसरा है सेकेंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ जो होता है आपका A to M चलता है, ठीक है, और दूसरा सेकेंड हाफ जो है वो N to Z चलता है। ये आपका होता है, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। देखिए यहाँ बोला है कि प्रथम अर्धांश को मतलब प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। If the letters of the first half of the English alphabet are written in the reverse order, फर्स्ट हाफ को रिवर्स में लिखना है। तो देखिए अभी तो सीक्वेंस पे चल रहा है A to M, तो ये क्या हो जाएगा M to A हो जाएगा, ठीक है। और ये इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो ये आपका सेम ही रहेगा। देखिए तो जो आपका ये जो ABCD जो चलने वाला है ये आपका कैसे चल, देखिए A यहाँ से चलेगा, देखिए ये हुआ, ये इसके कहने का मतलब ये है M से स्टार्ट करना A था और यहाँ से जो स्टार्ट होगा ये N से स्टार्ट होगा, O P Q, ये इसी तरह से आपका पूरा Z तक चलेगा। तो क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, ठीक है, ये बेसिक हमने अभी आपको बता दिया। यहाँ बोल रहा है कि यदि ये तो हो गया आपका विपरीत में हम लोग लिखते हैं, बोला कि दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो जब आप इसको इधर से काउंट करेंगे तो वो लेटर कौन सा होगा, 19वें अक्षर की बात किया है, ठीक है। देखिए ये होता है आपका बायां लेफ्ट और ये होता है आपका राइट एंड, राइट है, राइट का बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ से आपका बताना है कि 19वां अक्षर कौन होगा। देखिए अगर आप यहाँ से यहाँ तक आते, देखिए जेड से अगर एन तक आते हैं तो ये आप 13 लेटर को क्रॉस कर जाएंगे। हमें कहाँ जाना है, 19वें अक्षर पे जाना है। तो देखिए 13 लेटर्स को तो हम यहाँ तक तो हटा ही देते हैं। देखिए जेड टू एन जो है 13 लेटर हो गया। अब यहाँ से हमें कहाँ जाना, 19वें पे देना। देखिए ये होगा 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो वो जो अक्षर होगा वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा F हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। देखिए दाएं से हमें निकालना था, यहाँ बोला था कि दाईं ओर से 19वां अक्षर क्या होगा। तो दाईं ओर से बोला है ना, तो इधर से जब भी आप काउंट करेंगे तो देखिए इधर से Z to N तो 13 लेटर हो गया आपका, और 13 से हमको जाना है 19, तो ये हो गया 14, 15, 16, 17, 18 और 19। तो वो वाला जो लेटर होगा वो कौन सा होगा, वो आपका F हो जाएगा। समझ में आया, ये इसका कंसेप्ट था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए फर्स्ट हाफ को क्या करना है, विपरीत में लिखना है। देखिए ये जो होता है फर्स्ट हाफ A to M होता है, इसको विपरीत में लिखना है, ये हो जाएगा M to A हो जाएगा। और सेकेंड हाफ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो सेकेंड हाफ जो है आपका N से ही चलेगा, ये N से चलेगा, ये कहाँ तक, Z तक चलने वाला है आपका, ठीक है। ये बोला है कि यहाँ से 10वें अक्षर के बाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पे दाई है, दाई ओर है, यहाँ पे है बाई ओर। तो जब भी दोनों अलग अलग रहता है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये 10 प्लस क्या कर लेंगे, 7 कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। अब यहाँ से दाई ओर बोला है तो हमें दाई ओर से 17वां अक्षर पता करना है कि वो कौन सा अक्षर है, ठीक है। तो अब देखिए जेड से जब एन के पास आप आएंगे तो आप 13 लेटर को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। जैसे 17 है तो 17 में से आप 13 लेटर को तो ऐसे ही हटा दीजिए, तो बचा कौन सा, 4 लेटर बचा। अब ये 4 लेटर कहाँ से होगा, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट है, एक ये होगा, फिर क्या होगा यहाँ पे, देखिए ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा। तो 2, 3, 4, तो वही अक्षर, वो अक्षर कौन सा होगा, वो अक्षर आपका पता चल गया कि वो अक्षर कौन सा होगा, डी होगा। समझ में आया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए कुछ करना नहीं है, यहाँ बोला कि फर्स्ट हाफ को आप चेंज कर दीजिए। वैसे हमें पता है कि हाफ जो होता है A to M होता है, तो हमें क्या करना था, M to A कर दिया हमने। और दूसरे हाफ के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था, तो उसको हमने N to Z ही रहने दिया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो है दाईं ओर से बोला था 10वां अक्षर, ये बोला था बाईं ओर से 7वां अक्षर। तो जब भी अलग अलग रहता है तो इसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो इसको हमने ऐड कर लिया, ये हो गया 17। अब यहाँ से देखिए दाईं ओर से बोला है तो हमें दाईं ओर से 17वां अक्षर बताना है। तो दाईं ओर से देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम आएंगे आगे
तो 13 अक्षर तो ऐसे ही हो जाएगा, मतलब 17 में से 13 घटा दिए तो बचा 4 अक्षर। अब यहाँ से हमें 4 अक्षर और आगे जाना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अक्षर। तो चौथा अक्षर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बोला है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। इस बार सेकेंड हाफ को चेंज कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट हाफ को कुछ भी नहीं करना है, सेकेंड हाफ को आपको चेंज करना है। देखिए पहला हाफ आपको पता है कि कहाँ से होता है, A to M होता है, ये फर्स्ट हाफ होता है अल्फ़ाबेट का, और दूसरा जो हाफ होता है ये N to Z होता है। तो आपको यहाँ करना क्या, इसको चेंज करना, ये अब हो जाएगा Z to N। अब A से M तो ये ऐसे ही रहने वाला है, और M के बाद आपका क्या हो जाएगा, Z होगा, और ये ऐसे चलेगा, ये कहाँ तक चलेगा, ये N तक आपका चलेगा, ठीक है। अब बोला है कि तो अब बताइए कि तो दाएं से 12वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दाएं है और यहाँ क्या है, बाएं है। तो 12 और प्लस 4 जब भी अलग अलग रहता तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 12 4 हो जाएगा आपका 16, और 16 किधर से लेंगे, ये दाएं से लेना है आपको। तो इधर से आपको बताना है कि 16वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए एन से अगर जेड के पास आप आएंगे इस फर्स्ट हाफ में, तो आप 13 लेटर को यहाँ भी क्रॉस कर चुके होंगे। तो 16 है, इसमें से अगर हम 13 लेटर को हटा दें तो मेरा बचता कितना है, 3 बचता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बताना है कि तीसरा क्या होगा। देखिए तो आप M है, यहाँ पे L होगा, K होगा, ठीक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से अब जब पीछे आएंगे तीसरा लेटर खोजेंगे, तो यहाँ पे M, इससे पहले क्या होगा L, S, इससे पहले क्या होगा K होगा। तो तीसरा ही बताना था, तीसरा अक्षर कौन सा हो गया, K हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा आपका। समझ में आया? इसमें सेकेंड हाफ को आपको चेंज करना था। चलिए आगे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। ये भी सेम ही क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ भी क्या करना है, सेकेंड हाफ को ही चेंज करना है। तो ये हो गया A to M, और यहाँ चलेगा आपका, ये चलेगा N to Z। इसको चेंज करना है, तो ये रहा आपका A to M और ये रहा आपका Z to N, ऐसे चल रहा है। अब बताना है कि बाएं से 13वें अक्षर के दाएं, तो यहाँ भी अलग अलग है, तो क्या करेंगे, 13वें अक्षर और 6 इसको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 19वां। और 19वां अक्षर कहाँ से बताना है, बाएं अक्षर से बताना है, बाएं साइड से बताना। देखिए तो इधर से आपका बताना था, यहाँ से यहाँ तक अब 13 लेटर हो गया, तो 19 में से आप घटा दीजिए 13 को, तो कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ से आपको छठा अक्षर बताना है, यहाँ से आपका क्या करना है, छठा अक्षर बताना है। तो देखिए अगर आप यहाँ से पीछे चलेंगे, देखिए जेड के बाद क्या आएगा, देखिए यहाँ से जब आप पीछे चलेंगे तो यहाँ देखिए ये आएगा जेड, जेड के बाद क्या होता है वाई, एक्स, डब्लू, भी, कितना हुआ 3 2 5, यू, यहाँ यू होगा। तो चलिए अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए, हमको 6 लेटर के पास जाना है। तो देखिए ये तो हो गया आपका, यहाँ से चलेगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा। तो वो अक्षर कौन सा है, वो अक्षर हो जाएगा आपका यू हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी और अक्षर एस के ठीक बीच में कौन सा होगा। देखिए बीच वाला क्वेश्चन आ गया, तो ये अलग टाइप है, ये आपका है आपका टाइप 3। चलिए ये जो है आपका, ये आपका है टाइप 3। अब इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आते हैं इस पर। देखिए मेरे पास कुछ कंसेप्ट है, इसको हम लोग अभी देख लेते हैं। चलिए अगला टाइप है आपके पास, इसमें बोला है कि कभी भी आपको जैसे 2 अक्षरों के मध्य कुल अक्षरों की संख्या ज्ञात करना होगा, या 2 अक्षरों के बीच ठीक बीच का संख्या आपसे पूछेगा, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए चलिए इसको डिस्कस करते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें तथा दाएं से 18वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। देखिए तो बाएं से 17वां जो अक्षर होता है ये होता है Q, और दाएं से 18वां अक्षर, देखिए जब भी दाएं से निकालना होता है तो क्या करते हैं, इसको 27 में से घटा लेते हैं। 18वां अक्षर 17 में से 8 गया 9, ये 9 हो गया। तो बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होता है, आपका होता है आई, आई होता है। तो बेसिकली आपको बताना है आई और क्यू के बीच में कितने अक्षर होंगे। चलिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले आई को लिख लेते हैं
और क्यू को लिख लेते हैं। तो आई और क्यू के बीच में कितने अक्षर होंगे? देखिए, तो अगर आप बेसिक से लिखेंगे तो बीच का पूछा है ना, तो दोनों को छोड़ देंगे, आई और क्यू को छोड़ देंगे, यहाँ से हो जाएगा जे के एल एम एन ओ पी। कितने अक्षर होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल अक्षर कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 7 अक्षर हो जाएंगे। तो बीच के टोटल अक्षर पूछा है, तो हमें पहले ये बताना होगा कि बाएं से वो अक्षर कौन सा है, फिर दाएं से वो अक्षर कौन सा है। जब दोनों अक्षर पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे? बीच का अक्षर इजीली पता कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम तथा अक्षर एस के ठीक बीच में कौन सा होगा? एकदम एग्जैक्टली बीच का पूछा है। तो देखिए, एम और एस के बीच का पूछा है, तो एम और एस ये रहा। एम का होता है, आपको पता है कि 13 होता है, और एस का होता है 19। तो बीच का निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम माध्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 19 + 13 बट्टा क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए, 9 3 12 और 2 1 3, 32/2। ये होता है कितना? 16। और 16 किसका होता है? ये होता है पी का। तो एम और एस के ठीक बीच में वो अक्षर कौन सा होगा? वो हो जाएगा पी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपका? चलिए, अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हम पीछे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था आपका, चलिए यहाँ तक, हाँ यहाँ 20 से है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला। यहाँ बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जी और अक्षर एस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? देखिए, तो ये रहा जी और ये रहा एस। जी का होता है 7 और एस का होता है 19। तो ठीक बीच में निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 26 और इसको किससे भाग कर देते हैं? 2 से। ये आ जाएगा 13 और 13 किसका होता है? ये होता है एम का होता है। तो अक्षर कौन सा है? वो है आपका एम है। ठीक है, एग्जैक्टली बीच में पूछेगा तो क्या करेंगे? दोनों अक्षर को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इसमें बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 6वें अक्षर और दाएं से 9वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा होगा? चलिए, यहाँ पे वो अक्षर हमें नहीं दिया गया, बस यहाँ पे ये बोला है कि वो 6वां अक्षर। देखिए, तो बाएं से छठा अक्षर कौन सा होता है? ये होता है एफ। बाएं से छठा अक्षर होता है एफ, और दाएं से 9वां अक्षर। तो देखिए, दाएं से 9वां अक्षर निकालने के लिए इसको 27 में से घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 18। और बाएं से 18 जो होता है आपका कौन सा होता है? ये होता है आर होता है। ठीक है, तो ये 2 अक्षर हमें पता चल गया, एफ का होता है 6 और आर का होता है 18। ठीक है, अब इसके बीच का निकालना है, तो 18 6 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 24, इसको 2 से भाग करेंगे तो निकल जाएगा आपका 12। और 12 किसका होता है? 12 होता है आपका एल का होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन है अगला, हाँ ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें बोला है कि कुल कितने अक्षर होंगे? ये एग्जैक्टली बीच में नहीं पूछा है। देखिए, तो ये है एम और ये है आपका वाई, इसके बीच का कितना अक्षर है ये निकालना। देखिए, तो एम के बाद बीच का जब भी पूछता है कितने होंगे तो ये दोनों को छोड़ देते हैं हम। तो एम के बाद आता है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई। तो ये सारे अक्षर जो होंगे ये इसके बीच में आएंगे। देखिए कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो टोटल कितने अक्षर होंगे? ये हो जाएंगे आपके 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें बोला है कि दाएं से 9वें और बाएं से 7वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा होगा? तो देखिए, दाएं से 9वां अक्षर निकालने के लिए क्या करेंगे? 27 में से इसको 9 को घटा लेंगे, ये आ जाएगा 17 में से 9 गया 8 18। तो बाएं से 18वां अक्षर क्या होता है? ये होता है आर होता है। ये पता चल गया, दाएं से 18वां अक्षर पता चल गया, ये आर होता है। और बाएं से 7वां अक्षर क्या होता है? ये होता है आपका 7 होता है। 7 होता है। 7 किसका होता है? ये होता है जी का होता है। तो ये 2 अक्षर पता चल गया कि जी और आर के बीच का हमको अक्षर बताना है कि ठीक बीच में कौन सा होगा। देखिए, तो इसको क्या करेंगे? बीच का निकालने के लिए इसको हम जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। तो 18 + 7 ये हो जाएगा 25। अब 25/2, ये तो भाग लगेगा ही नहीं। हाँ, देखिए अगर भाग नहीं लग रहा है इसका मतलब आप वो बीच का अक्षर इसमें नहीं बता सकते। इसमें कुछ ऑप्शन मिसिंग है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें एक ऑप्शन था कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, निर्धारित नहीं कर सकते। चलिए, तो इसमें हम नहीं बता सकते क्योंकि ये पॉइंट में आएगा और लेटर्स को हम पॉइंट में नहीं बता सकते। ठीक है, ये हो गया अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। के और एस के मध्य स्थित
अक्षर के दाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, आपको खुद से प्रैक्टिस करके लाना है। एक कंसेप्ट बचा है जो हम आपको आज डिस्कस करवा देते हैं। चलिए, एक और कंसेप्ट है, इसको अगर आप कर लेंगे तो आप सारा क्वेश्चन खुद से बना कर ले आएंगे। चलिए, ये देखिए अगला टाइप है आपके पास। इसमें करना होता है कि परिवर्तन के बाद अक्षरों की स्थिति ज्ञात करनी होती है। जैसे एक वर्ड है फोटोग्राफ, इसमें बोला है कि शब्द के पहले और छठे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, और दूसरे और सातवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो आपके दाईं ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर पांचवा अक्षर होगा। इसमें क्या करना होता है कि अक्षर का जो पोजीशन है वो आपस में बदल देते हैं। देखिए, जैसे इसमें बोला है कि दूसरा और सातवां को आपस में बदलना। देखिए, ये जो दूसरा है यहाँ पे कौन आ गया, सातवां आ गया, तो सातवां आर है तो यहाँ चला गया आर, और ये चला गया कौन सा, यहाँ पे चला गया एच। ये पोजीशन चेंज कर दिया हमने। फिर बोला है पहला और छठा को भी बदल देना। देखिए, यहाँ पे छठा पे कौन है, जी है, तो ये चला जाएगा यहाँ पे पी आ जाएगा, इसको भी हमने बदल दिया, ठीक है। जो भी आपको बोलेगा, जिसका भी पोजीशन बदलने के लिए बोलेगा, आप उसका अक्षर का पोजीशन अगर बदल दिए, देखिए पहला और छठे का बोला था तो पहला जहाँ पे है वहाँ पे छठा अक्षर आ गया, और छठा जहाँ पे वहाँ पे पहला अक्षर आ गया। फिर इसमें बोला था दूसरा और सातवां को बदलने के लिए, तो दूसरा और सातवां का भी हमने बदल दिया। तो इसमें बोला है कि आपके दाईं ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर पांचवें स्थान पे आएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पांचवें स्थान पे कौन सा अक्षर आ रहा है, ये अक्षर आ रहा है, पी अक्षर आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका किसी भी अक्षर का पोजीशन बदलने के लिए बोलेगा तो आप क्या कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा। तो इसमें क्वेश्चंस है, ये हम आपको अब होमवर्क दे रहे हैं, आगे आपको खुद से करके लाना है। जो अगला क्लास होगा अल्फाबेटिकल सीरीज का, उसमें हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।